हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल और आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा चैप्टर थर्ड मैट्रिसेस की मिससेलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक मैट्रिक्स हमें गिवन है ए 3/3 ऑर्डर की, ठीक है, और हमें क्या गिवन है? ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? तो ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा बेटा? जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। तो फर्स्ट रो को उठा के हमें क्या बनाना है? फर्स्ट कॉलम, ठीक है। सेकंड रो को उठा के हम क्या बनाएंगे? सेकंड कॉलम। और थर्ड रो को उठा के हमने क्या बना देना है? थर्ड कॉलम। क्लियर है? और मल्टीप्लाई में क्या है? ए मैट्रिक्स है और ए मैट्रिक्स हमने लिखनी है बेटा। इसकी फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं 0, 2y और z। सेकंड रो के एलिमेंट हैं x, y माइनस z और थर्ड रो के हैं x माइनस y z। क्लियर है? ये हमने लिखा ए ट्रांसपोज इनटू ए और इक्वल्स टू में क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस ऑर्डर की लेंगे? जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है वो 3/3 है और ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 3/3, ठीक है। 3 = 3 है। क्लियर? तो जो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। क्लियर? तो यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे बेटा उसका ऑर्डर हम क्या ले रहे हैं? 3/3। तो ये लिखेंगे फर्स्ट रो में आगे 1 0 0, नेक्स्ट होगी बेटा 0 1 0 और थर्ड रो में बेटा 0 0 1। क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? 0। क्लियर? अब लेफ्ट में बेटा हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों मैट्रिसेस की। तो फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पहले फर्स्ट कॉलम से। और कैसे मल्टीप्लाई करना है? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? ये हमारे पास फर्स्ट रो का क्या आ गया है? फर्स्ट एलिमेंट। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 2y, देन प्लस फिर x × y और फिर प्लस x × -y। क्लियर है? अब बेटा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा? फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। क्लियर है? तो 0 × z प्लस x × -z और फिर प्लस x × z। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो हमें क्या मिलेगा? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। तो 2y × 0, 2y × 0 प्लस y × x फिर प्लस -y × x, -y × x। क्लियर है? अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y × 2y, 2y × 2y फिर प्लस y × y, देन प्लस और फिर -y × -y। क्लियर है? अब सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई करना है थर्ड कॉलम के साथ, तो 2y × z फिर प्लस y × -z, देन प्लस और फिर है बेटा -y × z, -y × z। क्लियर है? नेक्स्ट है बेटा थर्ड रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ, तो ये आएगा z × 0 फिर प्लस -z × x, देन प्लस z × x। क्लियर? नेक्स्ट बेटा थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो z × 2y फिर है प्लस -z × y, -z × y और फिर प्लस z × -y। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट। तो ये क्या आएगा बेटा? z × z फिर है प्लस ये -z × -z, नेक्स्ट है प्लस और फिर z × z। क्लियर है? फर्दर सॉल्व कर लेते हैं।
और राइट हैंड साइड पे क्या है बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा, ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। क्लियर। अब इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 0 प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्र और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र। ठीक है, तो 0 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र। 0 इंटू 2y इज 0 प्लस एक्स वाई प्लस माइनस इज माइनस और ये माइनस का क्या आ गया, एक्स वाई। 0 इंटू जेड इज 0, यह जगह प्लस माइनस इज माइनस, तो ये माइनस का एक्स जेड और ये प्लस का एक्स जेड। क्लियर है। नेक्स्ट बनेगा बेटा 2y इंटू 0 इज 0, फिर प्लस ये आ गया बेटा वाई एक्स और ये माइनस का वाई एक्स। ठीक है, 2 इंटू 2 4, वाई इंटू वाई वाई स्क्र, तो ये 4y स्क्र बनेगा, प्लस वाई इंटू वाई इज वाई स्क्र, ये बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई इंटू वाई वाई स्क्र। ठीक है, और ये आ गया 2yz, ये माइनस का वाई जेड और फिर माइनस का वाई जेड, ये आ गया बेटा 0। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस जेड एक्स और फिर प्लस का जेड एक्स। ठीक है, ये बनेगा 2zy और ये माइनस जेड वाई और फिर माइनस जेड वाई। ये आ जाएगा बेटा जेड इंटू जेड जेड स्क्र और फिर माइनस माइनस प्लस जेड इंटू जेड जेड स्क्र और फिर प्लस जेड स्क्र। और राइट साइड में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है। अब बेटा इसे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, ये 2x स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। क्लियर है। ये प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी 0 आ जाएगा। ये बना बेटा 6y स्क्र, ये 2yz प्लस का है और ये माइनस वाई जेड क्या हो जाएगा, माइनस का 2yz, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2yz और माइनस 2yz, ये आ जाएगा 0। नेक्स्ट है बेटा माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स, ये आ जाएगा 0। ये बेटा प्लस का 2zy और ये माइनस का 2zy, तो ये क्या आ जाएगा 0। ये आ जाएगा बेटा 3z स्क्र। ठीक है, ये क्या बनेगा 3z स्क्र। और राइट साइड पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। क्लियर है। ये दोनों मैट्रिसेस क्या हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमें क्या करना है, इक्वेट। तो हम क्या लिखेंगे कि 2x स्क्र इक्वल्स टू क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्र क्या आएगा 1/2 और इसके रूट लें बोथ साइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√2। क्लियर है। और 6y स्क्र इक्वल्स टू क्या बना 1, वाई स्क्र इक्वल्स टू 1/6 और y इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा प्लस माइनस 1/√6। क्लियर है। ऐसे ही बेटा 3z स्क्र इक्वल्स टू क्या है 1 है और z स्क्र इक्वल्स टू 1/3 और z की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है। z की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू क्या आई है प्लस माइनस 1/√6 और z की वैल्यू क्या आ गई है प्लस माइनस 1/√3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बेटा हमें क्या गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x, x की कौन सी वैल्यू के लिए बेटा इन तीनों मैट्रिसेस की जो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इन तीनों मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन जो है वो नल मैट्रिक्स की इक्वल होगी। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करनी है बेटा इसमें x की वैल्यू। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है बेटा 1/3 और सेकेंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3/3। क्लियर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन तो डिफाइंड है और जो नया ऑर्डर आएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या आएगा 1/3। क्लियर है। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, हमने क्या करना है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है पहले फर्स्ट कॉलम से, तो हमें क्या मिलेगा फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस और फिर थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है।
नेक्स्ट है बेटा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 इंटू टू प्लस 2 इंटू जीरो प्लस 1 इंटू जीरो। जब हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो को, ठीक है, जब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। क्लियर है। अब फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम के साथ तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। तो 1 इंटू जीरो, फिर प्लस 2 इंटू वन, देन प्लस और 1 इंटू टू। क्लियर है। और जो बेटे थर्ड मैट्रिक्स है, ठीक है, 3/1 ऑर्डर की। क्लियर है। कॉलम मैट्रिक्स है ये, इसको हमने एज इट इज लिखना है मल्टीप्लाई में, और राइट साइड में क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्लियर। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा 1 प्लस 4 प्लस 1, और ये आएगा बेटा 2 प्लस 0 प्लस 0, और ये बनेगा 0 प्लस 2 प्लस 2। क्लियर है। और ये आ जाएगा बेटा 0 2 x। ठीक है। और राइट साइड में क्या है, नल मैट्रिक्स है। क्लियर है। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा बेटा 6 2, और ये आ गया 4। क्लियर। और ये क्या है, 0 2x, ये कॉलम मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, और राइट साइड में क्या है, नल मैट्रिक्स। आप देख रहे हैं हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका जो ऑर्डर है बेटा, ये क्या है, 1/3, और जो सेकंड मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/1। क्लियर। दैट मीन्स आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 होगा। क्लियर है। 3 = 3 है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड है। और जो नई मैट्रिक्स आएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 होगा। दैट मीन्स उसमें एक ही एलिमेंट होगा। क्लियर। तो हमने क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करना है 0 से। ठीक है, यहाँ पे एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, 6 इंटू जीरो, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, प्लस थर्ड एलिमेंट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। और इक्वल्स टू में क्या है, नल मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा बेटा 0 + 4 + 4x इक्वल्स टू क्या है, नल मैट्रिक्स है। तो जब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 1/1। ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू क्या है, राइट हैंड साइड। तो जो हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स लेंगे बेटा इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 1/1। इसका मतलब इसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, इस एलिमेंट की 0। क्लियर। तो 4 + 4x, हम क्या कर रहे हैं, दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, है ना, दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, इक्वल। तो 4 + 4x इक्वल्स टू क्या आ गया, 0, और 4x इक्वल्स टू क्या आ गया, -4, और x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, -1। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -1। क्लियर है। एंड दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4th। आई होप इन दोनों क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और यदि आप चैनल पर नए हैं या आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।